तो हे गाइस, आप सभी का स्वागत और वेलकम है फिर से रिसवा एकेडमी पॉलिटेक्निक के नंबर 1 चैनल पे। तो गाइस, जो भरा नहीं है भाव से और जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें एरिक विकास सर के लिए प्यार नहीं। गाइस, आज की क्लास तांडव होने वाली है। यार सर आ गए हल्ला करने हैं? तो स्वागत नहीं करोगे हमारा? हाँ, स्वागत नहीं करोगे? एक बार जल्दी से वेलकम करिए, फिर आपको एकदम चुनिंदा ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो पॉलिटेक्निक में तो आएंगे आएंगे। अब मेरे जैसे तुम लोग को पायलट भी बन जाओगे, उसमें भी ये क्वेश्चन आएंगे। यानी सरकारी नौकरी कह सकते हैं, एंट्रेंस से लेकर सरकारी नौकरी तक हमारे ये क्वेश्चन काम आने वाले हैं विकास सर के। तो भैया हो तन शेयर कर दो। चला देखा, चला आज की जो क्लास है तबाही क्लास, ठीक है। एकदम क्या करते, सुपर फास्ट क्लास होगी, सुपर फास्ट क्लास जिसमें आपको ये समझ में आएगा। रे चला समझ में आएगा तोरा की क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। तो जग जाओ, नींद से आ जाओ हमारी क्लास में, क्योंकि भैया अब नहीं करेगा चला तो होएगा नहीं। 2.5 किलो का हाथ है कातिया, अगर नहीं पड़ेगा ना तेरा मुंडी पिघलाकर उसका आकार बदल दूंगा। तो जल्दी से शेयर कर दो। ठीक है मेरे बच्चों, बहुत अच्छे। हो गया है शेयर, हो गया हो गया हो गया, वेरी गुड। ठीक है, हो गया तो मैं शुरुआत कर दूं। पहला क्वेश्चन, विक्रांत बहुत याद कर रहा, सुमित करा गुरुजी वेलकम बैक। सुरभि चौरसिया क्या बात है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो भैया देखो मजा तो आने वाला है, काहे नहीं आएगा चला। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है। ठीक ठीक, चलिए भैया। तो मेरे दोस्तों, मेरे रसगुल्लो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं तुम्हारे सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन। चलो भैया तैयार हो? ए विवेक सर, शेयर करो पहले 300 की संख्या पर। पोल लगवा ले, पोल के साथ क्वेश्चन करोगे ज्यादा मजा आएगा। तो भैया श्री गणेशाय करते हैं पोल के साथ एक बार स्वाहा। जय मां सरस्वती थोड़ा लिख दो कमेंट बॉक्स में जल्दी से। जय मां सरस्वती एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो, क्योंकि भाई कमेंट बॉक्स में लिखोगे, देख चला तोरा लिए हम आए हैं, तुमको एग्जाम में पास कराने के लिए हम क्या किए, वाइल्ड कार्ड एंट्री लिए हैं, समझ रहे हो। तो चला एगो क्वेश्चन कह रहा है, देखना कि श्वसन किस प्रकार की क्रिया। श्वसन का मतलब जौन हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, श्वसन उसको कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? श्वसन कहते हैं। तो रसगुल्लो हम सबका नाम लेंगे, लेकिन उसके पीछे कंडीशन होना चाहिए कि तुम सब चेला कसम खाओ अपने का या अपने वाली का कि हम सही आंसर देंगे। चेला देख बाबू, कौन शोषण किस प्रकार की क्रिया है? शोषण का मतलब क्या? सांस ले रहे हैं छोड़े, सांस ले रहे हैं छोड़े, वही क्रिया क्या है? वही क्रिया हमारी श्वसन है मेरे बच्चों। वही क्रिया क्या है? वही क्रिया हमारी श्वसन है। तो रसगुल्लो ये बताओ, उष्मा छेपी है कि संयोजन है कि अपचयन इस उष्मा शोषी है? अब बताने की जरूरत है आपको। एक गाना था भोजपुरी में, मतलब वैसे तुम लोग का मन नहीं होना चाहिए। छने छने बदले तहरो मिजाज चेला लोग, बदले ना चाहिए। एग्जाम में टारगेट बनाए हो तो एकदम टारगेट चकाचक होना चाहिए। तो बाबू देखो, श्वसन मतलब सांस लेने वाली जो अभिक्रिया है, ठीक है मेरे भाई। ए भैया सुनो, श्वसन मतलब क्या? जो सांस लेने वाली अभिक्रिया है। सब आंसर दे रहे, सब एकदम भका भका आंसर। वो कैसी अपक्रिया है? वह एक प्रकार की उष्मा छेपी। अब कहोगे सर ये उष्मा छेपिया का होला भैया,
हम बताओ तो नीचे देखो इका है। आपने कहा उष्मा छेपी। सर उष्मा छेपी, छेपना जानते हो? ऐसे मान लो हाथ में कुछ गोबर लेके दीवाली पर छेप दिए। क्या किए? दिवाली पे छेप दिए, उसको छेपना कर। एक झापड़ किसी को छेप दिए खींच के, उसको छेपना। छेपना मतलब बाहर निकलेगा तुमसे। छेपना मतलब क्या निकलेगा? तुमसे बाहर निकलेगा। नहीं समझा? नहीं समझा? छेपना का मतलब हो गया वह तुमसे बाहर निकलेगा, छेपेगा। रे समझा? समझा कि नहीं? ये बताओ रेसवा एकेडमी में मेरे जैसे टीचर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? हमारा डेमो है, तुम लोग अच्छा कहोगे तो लोग रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे, हटा देंगे। तुम लोग जैसा कहोगे, ठीक है? अगर तुम लोग कहोगे तो ही रखेंगे लोग, नहीं नहीं रखेंगे भाई, याद रखना। सबसे ज्यादा कितना आंसर दिए हैं? 73% हमारे चेला लोग कहा है, मतलब ये टॉपर हैं। 73% चेला लोग ने कहा है कि सर आंसर ए होगा। बिल्कुल गुरुजी। तो मेरे जैसे टीचर को ये लोग रखेंगे तभी जब तुम बढ़िया रिस्पॉन्स आज दोगे, नहीं तो हटा देंगे लोग। ठीक है? ओके ओके मेरी जान, चलो 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 हम टेम्पो से चलते हैं। तो उष्मा छेपी मतलब उष्मा का बाहर निकलना। तो ये वाली अब क्रिया है, उष्मा का बाहर निकलना। ठीक है? बाहर निकलना। ठीक है? ये होता, एक होता उष्मा शोषी। उष्मा शोषी मतलब उष्मा सोखता है, वो उष्मा बाहर से ले लेगा। ठीक है? तीनों चीजें हो गई दोस्तों। यस सर। तो अगला क्वेश्चन देखो आ रहा है तुम्हारे स्क्रीन पे, आ रहा है क्वेश्चन टेम्पू से। कह रहा है कि फेरस, क्या नाम लिया? फेरस सल्फेट, FeSO4, इसको हम कहते हैं बच्चों, पहले जान लो, फेरस, फेरस सल्फेट कहते हैं। रसगुल्लो, इसको क्या नाम दिया हमने? इसको नाम दिया ना जी फेरस सल्फेट। क्रिस्टल का रंग, रंग मतलब समझता, कलर। हाँ, रंग का मतलब कलर, कलर कैसा होता है? फेरस सल्फेट। देखो भाई, जो फेरस सल्फेट होता है, अगर हम उसके कलरिया की बात करें, क्या बात करें? उसके हम कलर की बात करें, कलर, कलर, छन छन मिजाज बदला तो बहुत पिटाओगे। हम कलर की बात करेंगे। हम क्या बात करेंगे दोस्त? कलर की। कलर की बात हमारी होगी। ठीक है? ठीक है? कैसा होला पता है क्या? श्वेत मतलब सफेद होता है क्या? भूरा होला कि लाल होला कि हरिहर होला? चल चला, चल चल, कसम है इस बार टॉप कराना है तुम लोग को। सबसे ज्यादा पोल कहाँ जा रहे हैं सर? सबसे ज्यादा आंसर अगर आया है तो बी पर, भूरा होता है, भूरा होता है। अपन मन में भूरा होता है, हरिहर होता है। एकदम सिर्फ 11% लड़का लोग, चेला लोग आंसर दिया। 100% आने वाला क्वेश्चन है, ये भी जान लो। सिर्फ क्या? भूरा होता है, भूरा होता है, भूरा होता है। अरे हरा होता है, भूरा। मारेंगे तवड़क तवड़क कान पे ना, सूझ जाओगे तुरंते। छने छने मिजाज बदल जा रहा है इन लोग का। गाना सही है ना गाया तुम लोग के लिए? ठीक है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साग सब्जी की बात कर रहा है। साग कहते हैं घरों नहीं कहते, ए मर्दवा जान तन साग सब्जी लेते आवो, घरे का बनी शाम के। यस। ठीक है? तो ए मर्द जातन साग सब्जी लेते आवा। साग सब्जियों को विघटित तो होकर कंपोस्ट बनना। गांव में कंपोस्ट खाद तुम लोग बनाए होगे, हम तो बनाए हैं भैया। एक गड्ढा खोद देते हैं और जितने भी कूड़ा कचरा खाने वाली चीजों में बचता है, ले जाकर हम उसमें खचाक से फेंक देते हैं। खचाक से फेंक देते हैं, या तुम लोग की बहन फेंक देती होगी, या हमारी बहन फेंक देती होगी। ठीक है? खचाक से क्या करते हैं बच्चों लोग? फेंक देते हैं। ठीक है? खचाक से क्या करते हैं? फेंक देते हैं। तो मेरे दोस्त मैं कहना चाहता हूं कि फेंक तो देते हैं, ठीक है, फेंक तो देते हैं बच्चों, ठीक है, तो अगर तुम्हारी बहन गोबर लेके जा रही है इस पे, सिर पे, चाहे हमारी बहन, और तुमने कह दिया, क्या बहन क्या ले जा रही हो? कसम से मुंह पे गोबर फेंकेगी, कपार से सीधा मुंह है फेंक देगी, ले ससुरा।
बहुत तेज बन रहा, ले जाओ तुम्हें, हम नहीं ले जाए या कुछ हो जाओ। कल से आएगा दोनों लैंग्वेज में। तो भैया ये कैसन अभिक्रिया है, यही पूछा है, ये अभिक्रिया है कैसी। देखो यार, यह एक प्रकार की दोस्तों उष्माक्षेपी ये भी अभिक्रिया है। आप वहां खड़े रहोगे तो फील करोगे कि वहां से गैस गैस निकल रहा है, ठीक है, फील करोगे ये। कभी कंपोस्ट मतलब देखना, गड्ढा बना के उसमें सब कुछ फेंका जाता है, फिर उसको ढक दिया जाता है कुछ समय के लिए, कंपोस्ट खाद बन जाता है। तो मेरे रसगुल्लो, मेरे चिलवा, सबका आंसर सही आया कि नहीं? बी 58% का चेला, चपले हवा लोग ना, ससुरा के मुंगा दे रहे हो तुम लोग क्वेश्चन के। अगला देख भैया, कह रहा है लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा। हम बता देते हैं क्या है। ये थोड़ा ऐसे है, Fe3 है, O नीचे 4 है, ये है Fe2O3 है, और ये FeS है, ठीक है, सही है। अब तुम समझ लेना कि ये जो 3 लिखा है ये सब नीचे वाले में है। तो रसगुल्लो, गुलाब जामुन हो, हमको ये जानना है कि भैया लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प, मतलब Fe है लाल तप्त, ये लाल तप्त आयरन है, समझो। लाल तप्त का है चला, आयरन है। अगर इस पर जलवाष्प प्रवाहित करोगे, क्या जलवाष्प का मतलब समझो, जल से ही बनता है जलवाष्प, तब क्या होगा, तब हमारा Fe2O3 प्राप्त होगा, हेमेटाइट। क्या प्राप्त होगा, Fe2O3। मैं पहले ही बता देता हूं, सी पे जाना। चल जी, 5 के, ठीक है। अगला कह रहा है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH को क्या कहते हैं हम, सोडियम रे चला, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहल जाला। क्या कहल जाला, सोडियमवा हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जलवा है भाई, जिंक से, जिंक से अभिक्रिया करता है तो कुछ बनता है कि नहीं प्रोडक्ट। अरे मजा आ रहा है तो लाइक करना, मजा आ रहा है कि नहीं, सच में बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं बच्चों, मजा आवता कि नहीं, चला जल्दी से बताओ, मजा आ रहा है। यस सर, यस सर, यस सर, मजा आ रहा है। दिल जहां लागे दिमाग ना लगे, पूछ लेनी से कि खराब न लगे। मतलब दिल तुम्हारा इसमें क्वेश्चन में नहीं लग रहा होगा, कहीं और लग रहा होगा, हम इसलिए पूछ लिए खराब ना लगे। देखो भैया, हमारे पास क्वेश्चन है, तुम्हारे पास आंसर होगा, ठीक है। तो भैया देखो इसमें क्या बनता है जब ये रिएक्शन करते हैं, आपको मैं बता दूं, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बनता क्या है ना, एक्चुअली में Na2ZnO2 प्लस में H2 बनता है। ये थोड़ा ऑप्शन में गड़बड़िया आ गया है, बट ये आपका प्रॉपरली बनता है, ठीक है, ये आपका बनता है। चलो जी, अगला आवत ना क्वेश्चन टेम्पो से किससे आ रहे हैं भाई, क्वेश्चन लोग टेम्पो से आ रहे हैं। चलो टेम्पो से तो आएंगे। अगला कह रहा है, दूध से दही का बनना, कितने लोग बनाए, हमारी मम्मी तो बना लेती हैं, शाम को दूध गर्म करती हैं, ठीक है ना, और उसके बाद दूध गर्म करने के बाद उसमें जोरन डाला जाता है। जोरन जानते हो, डू यू नो जोरन गाइस, हाउ मेनी स्टूडेंट नो अबाउट द जोरन। दूध, जैसे दूध एक नदिया रहता है, नदिया जब रहता है इसके नीचे गरम गरम किया जाता है, और इसमें दूध रहता है, आपको पता ही है। तो जब गर्म हो जाता है और ठंडा करने के बाद इसमें जोरन डाल देते हैं, जोरन का मतलब दही होता है, थोड़ा सा दही डाल देते हैं, तो ऑलरेडी सुबह हुआ दही बन जाता है। तो कितने लोग दही जमाए हैं, अरे दही खाए कितने लोग हो भाई, ये बता दो, कितने लोग दही खाए हो। सर जानते हैं, तुम्हारे लिए चाय आ गया, पीना है तो बता दो, नहीं हम पी जाएंगे। तुम्हारे लिए चाय आ गया है, अगर पीना है तो बता दो। जी जी जी, जोरन मानने, मंथा से प्राप्त होता है, अच्छा अच्छा अच्छा।
हो गल चेला, हम तो बोल देनी का चेला गलत। एक भैया, दूध से दही बन जाएगा, ये रासायनिक अभिक्रिया अब क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है? दूध से तुम दही बनाओ, ठीक है, दूध से तुम दही बनाओ, क्या तुम दही से दूध बना सकता है क्या कभी? माठा बन जाएगा। लस्सी, दूध से दही तो बन सकता है, लेकिन दही से दूध नहीं खे बना चला, माठा बन जाए। लीजिए लस्सी पीजिए। तो रासायनिक अभिक्रिया इसलिए है, जिस चीज से बन रहा है हम उसको पुनः प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, और जो चीज बन रहा है उसका, जैसे मान लो दूध है, हमने दही बनाया, ये हमारी अभिकारक है। ये क्या है दोस्तों? अब क्रिया में भाग लेने वाला ये अभिकारक है, ठीक है, और ये क्या है? उत्पाद है। आप देखो कहीं से भी अभिकारक और उत्पाद एक दूसरे से मैच करते हैं क्या? अरे नहीं करते भाई, मैच नहीं करते हैं, मैच नहीं करते हैं। चलवा तो सिद्धा है और रहेगा, ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। अच्छा, विद्युत बल्ब का जलना, ये कौन से, कितने लोग बताएंगे? विद्युत बल्ब का जलना ये कौन सी अभिक्रिया है चेला, जरा बताइए लोगन, मार के हम मत जा लोगन, ठीक बा? होगा होगा, सब होगा, पहले आप सपोर्ट में रहो यार, ठीक है, फसली आप सपोर्ट में रहोगे तब ना काम होता है जी। शेयर कर नहीं रहे हो तुम। भौतिक, भौतिक कौन भौजी के कह रहा है जी? अरे भौजी के, भौतिक, भौतिक अवस्था, ठीक है। ऐसे जब पढ़ा रहे थे तो हम कह रहे हैं भौतिक गुण, कह रहा है भौजी के गुण, मारेंगे भौजी, बहुत याद आ रही है तुम, हाँ? भौजी गुण नहीं होता, भौतिक, ठीक है ठीक है ठीक है, भौतिक, भौतिक। चलो भैया, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, हमारे पास तो ऑप्शन है अगले क्वेश्चन की ओर चलने का। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता? रे कोनो पदार्थ में ज्वाला नहीं देता है क्या? बोल भाई, हाँ, ज्वाला नहीं देता क्या? हम ज्वाला नहीं देंगे, तुम्हारा मन है तो जलने दो, नहीं तो छोड़ो, ठीक है, जल्दी से बताओ। दिल जहां लगे दिमाग, चल बतावा लोगन, नहीं तो मार के ना हाथ पर तोड़ के बैठा दे, दिन रात घर ही रहवा लोगन। फिर अरुण तुम बेटा बताओ मत, तुम्हारा था मुंडी। अब बताओ, इसमें कोयला इज अ राइट आंसर। कोयला क्या हो गया? सबसे ज्यादा पोल किस पे आया है? किस पे आया भाई? बी पे गया, और सी होगा। आलू चिप्स खाए होगे, मैं भी खाया हूं, अभी तो मैं तो कल ही खाया था आलू चिप्स। आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस, कौन सी गैस भरी रहती है, भरी रहती है? जल्दी बताओ। हाँ, आलू चिप्स में कौन सी गैस भरल रहेला चेला जी? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, मीथेन। फर्स्ट वाला कहां गया चेला जी? नाइट्रोजन भरा रहता है, कौन सा टोजन? नाइट्रोजन। कौन सा टोजन? नाइट्रोजन भरा रहता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भरा रहता है। एक चेला, हो देख, सिल्वर क्लोराइड AgCl की बात कर रहे हैं। अगर हम सिल्वर क्लोराइड AgCl की बात करें, इसको हम कहते हैं सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है ना मेरे भाई? ओहो, तुम लोग का क्वेश्चन सही होगा तो मुंह ऐसे बन जाएगा, नहीं सही होगा तो बन जाएगा। पहले वाले पर हो, ठीक है। 300 पार होने वाले हैं, बहुत बढ़िया। सिल्वर क्लोराइड का रंग पूछा भाई, बता देता हूं तुम्हें, दिल से खुश हो जाओ। श्वेत कलर होता है इसका, श्वेत कलर। जब सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है तो वह सफेद होता है, सफेद अवक्षेप, ठीक है भाई। सफेद का मतलब व्हाइट अवक्षेप प्राप्त होता है मेरे रसगुल्लो, ये हो गया सफेद। बोलो तारा रा, तो तारा रा, जल्दी से बताओ, चलो फास्ट, कम ऑन गाइस। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब मैग्नीशियम मतलब Mg
फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ, जो ज्वाला निकलती है, लौ निकलती है, वो किस कलर की होती है? तो भाई मेरे वह चमकीला उजला होता है, चमकीला उजला। ठीक है, चमकीला उजला उसकी लौ होती है। फास्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, एक लड़का बोल दिया है, थोड़ा सा और स्पीड में कराइए, कम से कम इतना स्पीड तो कर चला। आ जा क्वेश्चन हुआ, क्या बोलतो, कोई बोलतो रे, हाँ हम यहाँ पढ़ाई तो कोई बोलतो रे। चलो, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग को रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का, ठीक है, चलो चलो, आ जाओ फटाफट, आज तुमको आएगा। फील फील, पता है ओनली चेन की हो, चेन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है, निम्नलिखित में कौन बेकिंग पाउडर है? कौन जो है बेकिंग बेकिंग पाउडर है? मिश्रण है, यौगिक है, क्या है भाई, है क्या, ये कुछ है कि नहीं है? कौन बेकिंग पाउडर है बच्चों, बताओ। यस दोस्त मेरे, देखो भाई ये है मिश्रण। क्या है मेरे रसगुल्लो? मिश्रण है। फास्ट एक लड़का बोला है, निम्नलिखित में कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है? सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है, निम्न में कौन सा? कौन सूचक मतलब होता है बच्चों? इंडिकेटर। इंडिकेटर की तरह, एज अ इंडिकेटर नहीं इस्तेमाल करते हैं हम। कौन सा? हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फिनाइलैप्थिलीन, मूली, बताओ भाई कौन सा? अरे भाई हल्दी क्या करते हैं, मेथिल ऑरेंज होता ही है, फिनाइलैप्थिलीन भी होता है, मुरई, मुरई का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? माहौल खराब कर, कहाँ करते हैं? माहौल खराब करने, दोस्त। मूली का रेडिस, अंग्रेजी में नाम लेडीज नहीं, रेडिस, लेडीज मत समझ जाना तुम लोग, ठीक है। मूली, ये माहौल खराब करने में पूरा भरपूर, बहुत फायदेमंद होती है, ऐसी चीज है, बहुत मजेदार होती है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं दोस्त, ये बताओ में कौन क्षारक है? क्षार, क्षारक, क्षार में अगर पानी मिला दोगे ढल ढल, फिर सारा तो क्षारक हो जाता है, ठीक है। क्षार, आशीष सर, चलो बच्चों, ठीक है मेरे बच्चों, चलो बताओगे, मूली तो ही गया, हमको पता है, मूली तो ही गया। अब कह रहे हैं निम्नलिखित कौन क्षारक है? जिंक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मेरे पास तड़ा तड़ी चार क्वेश्चन ऑप्शन है, एक आंसर सही है। तो इसमें देखो जिंक ऑक्साइड जो है, क्या है भाई? जिंक, जिंक ऑक्साइड जो है वह क्या है? जिंक ऑक्साइड आपका मेरे दोस्त यही क्षारक है, जिंक ऑक्साइड क्षारक। जिंक ऑक्साइड क्या है दोस्त? वह क्षारक है मेरे भाई, कसम से, कसम। पोटास एलम, बाप रे बाप, ऐसा क्वेश्चन ऑयल का है। पोटास एलम, पोटास एलम किसे कहते हैं? कौन होता है? एक साधारण लवण है कि एक मिश्रित, कि एक अम्ली, एक दिक लवण? पोटास एलम पता है कि कौन जाला, जल्दी से बताना। पोटास एलम कहते किसको है? जल्दी से, पोटास एलम कहते किसको है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, पोटास एलम, पोटास एलम की कॉल जाला बाबू। चलो चलो हम आंसर देखो, ठीक है। पोटास एलम, जी जी, पोटास एलम,
देखो भाई, पोटास एलम कहते किसको, पहले तो ये जान। पोटास एलम हम कहते हैं फिटकरी को। कौन सा करी? बड़ी बड़ी नहीं, फिटकरी। फिटकरी फार्मूला क्या होता है बताओ? फार्मूला क्या होता है? फार्मूला कोई जानता है? अरे K2SO4 इंटू Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O। ये आपका फिट, ये डबल सॉल्ट होते हैं। ये क्या होते हैं? ये डबल सॉल्ट होते हैं बच्चों। ऐसा मतलब दिक लवण होते हैं। दिक लवण को अंग्रेजी में कहते हैं डबल, डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट। ठीक है मेरे बच्चों, थिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट कहते हैं मेरे दोस्त, याद रहना चाहिए। अरे मजा आ रहा है कि नहीं यार विकास सर की क्लास में? कोई बोल तो, जल्दी से बोलो, मजा आवा था कि नहीं चला? और 24 को पानी रही एकदम 100%। कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा, 24 को पानी रहबे करेगा। ठीक है, 24 पानी रहेगा भाई, 24 पानी रहना है। कोई पानी रहने दो। दिल अरे दिल कहता है उसे कुछ कहने दो। 24 पानी रहता है, इसको रहने दो। चल चल आगे चल, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अगला कह रहा है, अरे बहुत मजा आ रहा है। लोग कौन से कंपनी के फैन हो जी आईपीएल में? कौन से टीम में ज्यादा मजा आता है तुमको? आरसीबी वाले ज्यादा हो क्या तुम लोग? कहता है पल पल तुमसे होकर दिल ये दीवाना, एक पल भी जाने जाना हमसे दूर नहीं। क्या बात है। ठीक है राजा, कोई बात नहीं। मुखिया जी, चुनाव जीतना तुम खुद पढ़ लेना इस बार। और हमारा शरीर जो है पीएच मान के अंदर में सही तरीके से कार्य करता है। पीएच मान मतलब क्या रेंज होना चाहिए हमारे शरीर के लिए? पीएच मान का, पीएच वैल्यू का रेंज क्या होना चाहिए? रेंज बता दो, पीएच वैल्यू का रेंज क्या? बताओ जल्दी से, फास्ट तरीके से। देखो पीएच वैल्यू हमारे बॉडी का 7 से लेके 7.8 होना चाहिए। 8 तक, 9 तक भी कह सकते हैं। अगर ऑप्शन में है ये तो आप उसी को सही मानोगे, उसी को क्या करोगे? सही मानोगे। ठीक है भाई? हाँ जी। सर आई हैव अ डाउट, प्लीज क्लियर, प्लीज आस्क योर डाउट मेरे प्यारे भव्या भारद्वाज जी, बताइए। बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल पूछिए। हेमंत मुस्कान कैसे हो? किरण कैसे हो? गीतांजलि कैसे हो? पीयूष कैसे हो? काजल कैसे हो? सबका हाल चाल लेंगे। आकृति कैसे हो? गीतांजलि तुम कैसे हो? चंदन कैसे हो? निशांत, अंकुश कैसे हो? सुरजीत चौरसिया कैसे हो? श्रेया भारती कैसे हो भाई? ठीक है, राम अवस्थी, शनीश, हाँ सबका नाम लेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। ठीक है, ओके मेरे बच्चों। देखो भाई मेरे बच्चों, मैंने कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मन भूमि में होना चाहिए, इसलिए कर लो। 7 से लेकर 7.1, ऑप्शन नंबर सी खटाक से मान लो, खटाखट खटाखट। अगला करे तनु एससीएल। अच्छा तनु का मतलब, तनु नाम की लड़की आप अक्सर देखे होंगे, पतली ही होती हैं। 4 को मोटी मिल जाएंगी मतलब अपवाद मान ले। अगर उस लड़की का नाम है तनु, एकदम मान लेना वो लड़की पतली ही होगी, 40 से 45 किलो, 42-45 kg वाली होगी। ठीक है, 40-45 kg वाली है, 42-45 kg वाली है। ठीक है, 40 से 45 किलो वाली है। केमिस्ट्री मेरे भरोसे छोड़ दो यार, डोंट वरी, मैं आ गया हूं। केमिस्ट्री तुम मेरे भरोसे छोड़ दो, विश्वास करो। और सुनो भैया, देखो एक चीज तुमको हम बताते हैं, आज है ऑफर का अंतिम। कि भाई ठीक है, क्या चल रहा है? आज है ऑफर का अंतिम दिन। अब देखो जैसे आज 299 लिया जा रहा है, 299 में क्या ही होता है यार, लेकर पढ़ लोगे। लेकिन आज के बाद अगर जाओगे तो लग जाएगा 499, जिसमें 200 रुपया का अंतर है। कितना का अंतर है? 200 रुपया का, 200 रुपया का अंतर है। ये 200 रुपया का अंतर है। ठीक है,
200 रुपये बचाओ ना यार, मेहनत करो, जुड़ो, बचाओ। जिन बच्चों को जुड़ना है, नंबर चल रहे हैं हमारे, ठीक, उससे ज्वाइन करना है, या डायरेक्ट हमारा जो है ऐप पेशवा एकेडमी ऐप डाउनलोड, ठीक है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। लाखों बच्चों ने ट्रस्ट किया, अब आपकी बारी है, तो भैया मेरे सफलता बैच को डाउनलोड ज्वाइन कर लो, अगर सफल होना है तो। चलो, थैंक यू सो मच। मैंने कहा तनु HCl का पीएच मान, HCl का मतलब क्या हो गया, अम्ल हो गया। देख, सोरेनसब साहब ने जो पीएच पैमाना निकाला था, चला, तो यहाँ पे 7 रखा, यहाँ पे 8 रखा, 9 रखा, 10 रखा, 11 रखा, 12 रखा, 13 रखा, 14 रखा, 6 रखा, 5 रखा, 4 रखा, 3 रखा, 2 रखा, 1 रखा। तो जो है 7 वाला है ना, ये उदासीन मान, सोरेनसन साहब ने स्केल दिया था। ये 7 से अधिक है ना जो, ये क्षारी मान। भैया 7 से आगे जाओगे तो क्षारी रहेगा, 7 से कम जाओगे तो अम्ली रहेगा। तो गुलाब जामुन रसगुल्लो, मैं कहना चाहता हूँ तुमसे कि भैया दिल जहां लगे दिमाग, 7 तो होगा नहीं, 8 तो होगा नहीं, 0 होगा नहीं, 6 होगा। ठीक है भाई, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ना, ठीक है, ठीक है। चले आगे बच्चों, सभी प्यारे बच्चों बताएंगे, हम चले आगे कि ना चले। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अगला, कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण, मतलब स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट की बात कर, सबसे स्ट्रॉन्ग सॉल्ट कौन सा है। तुम लोग को मैं बता दूं, तुम जो पढ़ाई करके करोगे, हेलो, चलो देखो भाई, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अच्छे से ध्यान, बात को सुन। सबसे प्रबल लवण, प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग, सबसे प्रबल लवण स्ट्रॉन्ग लवण क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से आपको एक सही आंसर को सेलेक्ट करना। देखो NaCl दिख रहा है, NaCl मतलब नमक, सोडियम क्लोराइड, NaCl का मतलब नमक, NaCl का मतलब नमक, यानी कि सोडियम, यानी कि सोडियम बच्चों क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, सोडियम क्लोराइड का मतलब हो गया, तो क्या मेरे, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या, आपका ये सबसे स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, जो क्या है आपका, है, सही है ना, जल्दी से बताओ, सही है कि नहीं। जी जी जी, सही है, ठीक है, बहुत अच्छा है, सही है, ठीक है। कमेंट तुम लोग का आ रहा है, तुम लोग पढ़ तो कोई बोल तो, आ जाओ, अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है, बहते हुए अगर रक्त को रोकना है, एकमात्र सहारा होना, फिट करी, कौन सा करी, फिट करी। अगर अगर तुम्हारा खून ब्लड निकल रहा है, वहां फिटकरी रगड़ दो, थोड़ा भभाएगा, लगेगा, अरे दादा, आई 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 करते करोगे, थोड़ा सा लगेगा ना, लेकिन फिर भी बंद हो जाए, फिर भी बंद हो जाएगा, ठीक है, फिर भी बंद हो जाएगा।
अगला कह रहा है धातु के ऑक्साइड होते हैं। अरे बाप रे बाप, देखो तुम लोग पॉलिटेक्निक करोगे, आगे चल के जेई बनोगे, लोको पायलट बनोगे। हम तुमको थोड़ा सा बता दें, हम ऑलरेडी लोको पायलट की नौकरी कर चुके हैं, उसको छोड़ चुके हैं। नहीं समझे? इतनी कम उम्र में कैसे कर लिए, कर लिए। ठीक है, 18 वाली वैकेंसी में हमारा सिलेक्शन हुआ था असिस्टेंट लोको पायलट, ट्रेन ड्राइवर, जिसको ट्रेन चलाने के लिए आता है। चार चार एग्जाम क्वालिफाई करोगे और इलेक्ट्रिकल से या मैकेनिकल से रहोगे तो वो फॉर्म भर पाओगे। सिविल वाले नहीं भरते हैं, ठीक है भाई, सिविल वाले नहीं भरते हैं, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले भरते हैं। तो तुम्हें इतने बेहतरीन टीचर से पढ़ने का मौका मिल रहा है। ये क्वेश्चन देखो तुम्हारे पॉलिटेक्निक में भी आएगा, आगे चल के एएलपी जेई का एग्जाम देते हो तो वहां भी आएगा। हमारे क्लास में ये फायदा तुम्हें मिलेगा। भव्य बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत जल्दी, समझे कि नहीं? कौन बतिया रहा है जी? लतिया देंगे तुम लोग को, बतिया रहे हो तो, ठीक है ना? बतियाना बंद नहीं, लतियाना शुरू हो जाएगा आप लोग का, ये जान लीजिए। तो मेरे बच्चों ये जान ले, ठीक है। तो धातु के ऑक्साइड कैसे होते, जरा बताओ, धातु के ऑक्साइड होते कैसे हैं? तभी धातु के ऑक्साइड क्षारी होते हैं बच्चों, क्षारी होते। कैसे होते हैं? क्षारी, क्षारी होते, ठीक है, क्षारी होते हैं। ओके ओके ओके, क्षारी होते हैं, ठीक है। तो यहां लिख देना क्षारक, ठीक है ना, यहां लिख देना क्षारी होते हैं प्यारे बच्चों, खुश ना, क्षारी जरूर लिखना। तो भाई धातु के ऑक्साइड 20 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक, 20 क्वेश्चन कम। अच्छा मुझे ये जानना है इस 20 क्वेश्चन में तुम्हारा कितना सही हुआ? 20 क्वेश्चन में सही कितना हुआ बता दो जल्दी, ठीक है। गुरुजी पीडीएफ मिलेगा क्या? अरे मिलेगा। चंदन करे केमिस्ट्री का नंबर 1 टीचर विकास सर, थैंक यू बाबू, थैंक यू सो मच। ठीक है ठीक है, जस्ट 12 क्लासेज में भी आप आते तो मतलब जस्ट 12 क्लासेज, रेसवा एकेडमी, रेसवा पैरामेडिकल और क्या, रेसवा समय सब अपना ही चैनल है गुरुदेव, सब अपना चैनल है, सब पे पढ़ो जैसा स्टूडेंट हो, ठीक है ना। सर 11 1 मतलब 20 सही हुआ किसी का, 17 15 18, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 15 वाले तो एक्सलेंट है भाई, 15 जिसका सही हुआ प्लस एक्सलेंट है, उसके नीचे वाले थोड़ा और मेहनत, थोड़ा और मेहनत करो। देखो आओ अगले क्वेश्चन पे, कह रहा विद्युत अपघटनी, इलेक्ट्रोलाइसिस की बात किया, इसकी बात किया बच्चों, विद्युत अपघटन, चलो इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर, ठीक है। विद्युत अपघटनी, बात तो ठीक है विद्युत अपघटनी, अब बताओ विद्युत अपघटनी परिष्करण में, ठीक है, अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। इस परिष्करण में अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है बताओ? अशुद्ध मतलब होता है चला इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मतलब जो प्योर नहीं है, प्योर मेटल कैसा बनाते हैं? कैथोड नहीं बनाएंगे, तो हम बनाते हैं दोस्त, क्या बताते, ठीक है, इम्प्योर मेटल को हम हैं, ये देख रहे हो, ऑप्शन भी हम लगा देते हैं, कि नहीं चला, सही होना चाहिए, नहीं बहुत मजा आएगा। देखो फील द एनर्जी, एनर्जी को feel करोगे तुम्हारे बॉडी में एनर्जी आएगी तो काम और अधिक करोगे। आ जाओ, सीसा और टीन की मिश्र धातु क्या होती है? अगर हमने सीसा और टीन की मिश्र धातु बनाई, उसको हम क्या कहेंगे? एलॉय बना रहे हैं। मिश्र धातु का मतलब एलॉय बना रहे, ठीक है, एलॉय बना रहे। अब बताओ एलॉय बना तो रहे, इसको हम क्या कहेंगे? मिश्र धातु, एलॉय बना रहे, क्या कहेंगे? सोल्डर स्टील गन मेटल उपधातु, सोल्डर स्टील गन मेटल। अब बताओ, ठीक है, जल्दी से बताओ, सोल्डर स्टील गन मेटल उपधातु कहते क्या है? अरे भाई उसको हम कहते हैं सोल्डर, क्या कहते हैं बच्चों? सोल्डर कहते हैं।
अगला कह रहा है अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड कैसे, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होते हैं। इससे पहले कुछ दिन पहले ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट पता चला, बता। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, तोरा पता है। सुचालक मतलब विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सकता। अरे चला सर, आई लाइक योर क्लास, यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक यू भाभ्या, थैंक यू। तुम लोग का सपोर्ट रहा तो इस बार इलेक्शन विधायकी में जीत जाएंगे, सपोर्ट करते रहो, ठीक है। चला, तुम लोग हमारे असली चेला हो, क्या हो, चेला, जो पहले कहा जाता था चेलवा रे चेलवा, चेलवा रे चेलवा, चलो चलो चलो, लव यू ब्रदर, लव यू, ठीक है। मेरा भाई मैं कहता हूं निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु है। अपक्रिय, सबसे अपक्रियाशील का मतलब देखना, कुछ लड़कियां ऐसी होती है, अभी स्कूल में पहला पैरवा डाली नहीं, 10 गो दोस्त बन गए, खट 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 खट, रामू श्यामू बाबू सोना, सब दोस्त बन गए। अब बहुत सारी लड़कियां होती है 6 6 महीना 8 8 महीना स्कूल में बीत जाता, कोई तो लड़के भी होते, लड़के ऐसे होते जिता दे फटाक सब क्रिया करके दोस्त बन, कुछ लड़के नहीं बने। ये उन लड़कों की बात, उन लड़कियों की बात कर रहा है जो अधिक अभिक्रिया से फटाफट दोस्त करते थे, ठीक है। फटाफट क्या कर लेते हैं, क्या कौन है बुलाती है पर जानता नहीं, पर हम बुलाइबे नहीं कर। भोजपुरी में गाना बनता, ऐसा कौन शब्द नहीं गाना ना, फौजी से ले साग तक का गाना मिले, क्या। एक लड़का बोला है मुजफ्फरपुर यादव, सर पोटेशियम, क्या, पोटेशियम, पोटेशियम का राइट आंसर, पोटेशियम क्या है, राइट आंसर। 299 में फुल कोर्स ले लेना बच्चों, फुल कोर्स ले लेना 299 में, आज के आज रेशो एकेडमी ऐप डाउनलोड करके ले लेना, तो काम नहीं हो पाएगा। इनमें से कौन अधातु, अधातु मतलब नॉन मेटल है भाई, नॉन मेटल है, होते हुए भी चमकीला होता है, बताओ कौन सी अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। राधे राधे आंचल, क्या हाल है, ठीक है। तो वो टीचर हो तो गद्दारी करके, अभिषेक बोका हो क्या जी, गधा, ठीक है ठीक है। चलो, कार्बन ब्रोमीन आयोडीन इनमें से कोई नहीं, इसे बता दो क्या है, इनमें से अधातु है आयोडीन, ठीक है। नेक्स्ट, चमकीला होता धातु तो कई गो है, चमकीला वाला बात, किस रासायनिक यौगिक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी की बात कर प्राप्त किया जाता है, किया जा सकता है, विरंजक चूर्ण, जिप्सम चूना पत्थर, कच्चा चूना। अब बताओ मुझे कैसे हम प्राप्त करेंगे, जिप्सम से, जिप्सम से हम, जिप्सम से हम पीओपी प्राप्त कर सकते, ठीक है। जिप्सम, जिप्सम से हम पीओपी आराम से प्राप्त कर ले बिना किसी टेंशन के, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या सबसे अधिक सक्रिय, सक्रिय का मतलब बकरी नहीं, सक्रिय, एक्टिव मेटल, सक्रिय धातु का मतलब होता है एक्टिव मेटल, कौन है एक्टिव मेटल, कौन सा है सबसे अधिक एक्टिव, इससे पहले अभी जस्ट इसके बारे में बात किया, फटाफट क्रिया कर लेता है, पोटेशियम। इससे पहले बस घुमा के क्वेश्चन में पूछ दिया, सबसे सक्रिय धातु की बात किया, इसकी बात किया, सबसे सक्रिय धातु की, ठीक है भाई, सबसे सक्रिय धातु, ठीक है, सबसे सक्रिय धातु पोटेशियम। अगला कह रहा है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, बताओ मुझे, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, तांबा चांदी सोना जिंक, तांबा चांदी सोना जिंक, जल्दी से बताओ भाई जल्दी से। देखो उस पे हम क्या करते हैं, जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं, किस चीज का, जिंक का, क्या हुआ, जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं, ऑप्शन नंबर डी, जिंक का हम लेयर चढ़ा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, देखो अधातु पूछेगा तो आंसर क्या होगा, अधातु, दोनों बता देते हैं तुमको। अगर इसने पूछा कौन सा अधातु कमरे के ताप पर लिक्विड होता है तो वह होता है ब्रोमीन,
अधातु में ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है, अधातु में ब्रोमीन हो जाएगा, अधातु में क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, अधातु में क्या होगा, पारा हो जाएगा, मतलब Hg। अगर पूछा कौन सी धातु कमरे के ताप पर क्या होती है भाई, कमरे के ताप पे क्या होती है, द्रवावस्था में होती है, तो उसका नाम रहेगा आपका Hg का मतलब पारा होता है। वही बात करें अधातु ब्रोमीन जाएगा मेरे दोस्त। अभी बताओ ठीक है, अभी बताओ ठीक है कि नहीं, अभी ठीक है बच्चों, ठीक है जी, सबके आंसर आ गए बच्चों, सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आओ भाई नेक्स्ट, 30 क्वेश्चन हो गया, ये 10 मिला के टोटल अभी तक हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। चलो 31वें पे आ जाओ। कह रहा है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके बनाता क्या है, अगर हम कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करें तो बनाएगा क्या, मुझे बता दो। थोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, हाँ बात तो सही है, थोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या भाई, सही बात है। अभी बताओ मुझे कार्बन हाइड्रोजन संयोग करके क्या बनाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, बताओ भाई। अरे भाई हाइड्रोकार्बन बनाता है क्या, हाइड्रोकार्बन बनाता है एनर्जी, ठीक है ना। कह रहा इथेन में कितने सहसंयोजक बंध है, इथेन में कितने सहसंयोजक बंध है, हाउ मेनी, हाउ मेनी, ठीक है, सहसंयोजक बंध, 2 4 7 6, 2 4 7 6, 2 4 7 6, भाई इथेन में 7 सहसंयोजक बंध, ठीक है। अगला कह रहा है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या, मान लो एक पतीली है, बाहर से आउटर साइड से, आउटर साइड से क्या हो रही है, ये काली पड़ रही है, आउटर साइड से काली पड़ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, भोजन भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आई है, ईंधन पूरी तरह जल रहा है, इसका मतलब, हाँ ठीक है, ये आई नहीं होगा, आर्द्र होगा, ठीक है। ईंधन जो है इसका आंसर ये होगा, ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जलना है तभी धुआं निकलता है, जब ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जलता है तो धुआं धुआं हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी ईंधन पूरी तरह से नहीं जलता है। अगला कर रहा है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, ठीक है। तुम्हें 3 चीजें सिखाते हैं, एक तो एल्केन, एक तो एल्केन, ठीक है, एक तो एल्केन, एक तो एल्कीन, तीनों सीख लो, एक तो एल्काइन, कहीं भी पूछा जा सकता है। देखो भाई एल्केन का मतलब हो गया CnH2n+2, CnH2n-H2n रहेगा, CnH2n-2, ये तीनों सूत्र है। शाम को चलिए भाई ठीक है, तो चौथा नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई कौन मैच कर रहा है, आंसर दो, सी एल्केन, बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लो, ये वाली कंपनी को नोट कर लो, ये 1 2 3, इसको नोट कर लोगे तो मजा आ जाएगा और आप काम कर पाओगे, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा, इसको नोट करो बच्चों। अगला कह रहा है सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है क्या है, सरलतम, सरलतम हाइड्रोकार्बन, सरलतम हाइड्रो, हाइड्रोकार्बन, सरलतम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसे सुन के पढ़ने का मुंह बिगड़ जाता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मुंह बिगड़ जाता है। लेकिन आंसर आपको बताना है, आंसर क्या होगा, ये खटाखट 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 बताइए। सरलतम जो है वो मीथेन ही है, सबसे सरलतम अगर हाइड्रोकार्बन की बात करोगे तो मीथेन है। अगला कह रहा है क्लोरोफार्म का आईयूपीएसी नाम क्या है, क्लोरोफार्म का आईयूपीएसी नाम, टेट्रा,
क्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म CCl4, ठीक है। टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्रा टेट्राक्लोरोमीथेन राइट आंसर। क्या हो गया भैया? टेट्राक्लोरो। अगला कह रहा है वायुमंडल में CO2 गैस की CO2 गैस की वायुमंडल, जल्दी से बताओ, ठीक है। 0.03%, 0.03%, 0.03 राइट आंसर, ठीक है ना। अगला कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र, बाप रे बाप, डी ऑप्शन है गायब कर दिया, H2SO4, ठीक है। डी ऑप्शन है गायब था, लेकिन चलो इसमें क्या होगा, H2SO, सल्फ्यूरिक अम्ल का यही सूत्र है, इसी को क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाम देते हैं जो सल्फ्यूरिक है। अगला कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह डबल ओ एच, इसको हम कार्बोक्सिलिक कहते हैं। CHO को एल्डिहाइड समूह का जाएगा, CHO को कार्बोक्सिलिक। आंसर तो हमारा ये सही होगा, ये जो है कीटोन समूह, एमीन समूह है, सबका समूह है। सबने लाइक किया कि नहीं किया? गद्दारी करोगे बच्चा, मास्टर से तन पे प्रभाव पड़ जाएगा, गद्दारी नहीं होना चाहिए, क्या समझे? गद्दारी करो तो गड़बड़ा जाइए, ठीक है। अगला कह रहा है इथोलिन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद, क्या है? दोनों के दोनों कौन से बॉन्ड है? देखो दोनों के दोनों इसमें सिग्मा, इथिलीन में दोनों के दोनों सिग्मा बॉन्ड होते, दोनों के दोनों बॉन्ड क्या होंगे? नेक्स्ट, आवर्त सारणी के स्तंभों को कहा जाता है, देखो एक तो पड़ी लाइन जो है, इसको हम क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं, ठीक है। एक तो खड़ी लाइन, इसको हम स्तंभ कहते हैं, इसको हम स्तंभ कहते हैं, ये खड़ी और पड़ी लाइन स्तंभ कहते हैं। तो भाई बता दो जरा, कौन बता रहा है, कौन बता रहा है जल्दी से जी। हाँ हाँ, चलो ठीक है। वर्ग कहते हैं ना, वर्ग, वेरी गुड, ठीक है। ठीक है चलो, हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? बाप रे बाप, आवर्त सारणी में वर्ग जानते हो 18 होते हैं, वर्ग आपको पता है 18 होंगे, ठीक है। आवर्त कितना होते हैं? आवर्त मेरे रसगुल्लो 7, वर्ग क्या होते हैं? 18। अगर हमसे ही पढ़ना है डेली, एक चीज बता दूं, ये डेमो क्लास मेरा था, अगर हमसे ही डेली पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में अच्छा कमेंट कर दीजिएगा कि ठीक है भाई, नहीं करोगे तो फिर हम कल से फिर गायब, नहीं मिलेंगे, ठीक है। हो गया ना? चलो अगला कह रहा है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कैसे होते हैं? आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कैसे? जल्दी से बताओ, कैसे होते हैं? हाँ, छारी होते हैं, छारी। नेक्स्ट कह रहा है
आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं आपको पता है, 7 आवर्त होते हैं। अगला कह रहा है मेंडलीव आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्ग है, मेंडलीव वाले में जानते हो 9 ही वर्ग होते, मेंडलीव वाले में क्या होते हैं, 9 ही होते। आवर्त वर्ग समझ नहीं आता, अच्छा आवर्त वर्ग नहीं समझ, किसी दिन जब पीरियोडिक टेबल का मैं क्लास लूंगा ना, किसी दिन पीरियोडिक टेबल का क्या करूंगा, क्लास ले लूंगा, तो हम हर एक चीज क्लियर, ठीक है। ओके बच्चों, बस क्लास अब थोड़ी देर और चलेगी। अच्छा अभी देखो, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। अच्छा आवर्त सारणी में पूछा है भाई, क्या ठीक है, क्या हीलियम दिख रहा, मार दो ना। अगला कह रहा है मीथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते, मीथेन में हाउ मेनी मीथेन में 4 सहसंयोजक बंध होते हैं, 4 होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त होते हैं, कितने वर्ग और कितने आवर्त है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं, 18 वर्ग 7 आवर्त होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने आवर्त और कितने समूह। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी से। अरे भाई 7 आवर्त 18 समूह अभी ये बताए। हेलो, एक क्वेश्चन होमवर्क के नाम, एक क्वेश्चन भाई होम रहेगा, होमवर्क आपको आंसर दे। क्या कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु, ये ठीक है। ये होमवर्क कमेंट बॉक्स में आंसर देना। और जो भी बच्चे अभी तक सफलता बैच में नहीं, क्या सफलता बैच में नहीं, बस सिर्फ 299 फुल कोर्स, और मैं कहता हूँ सिलेक्शन की गारंटी है जी, सिलेक्शन की गारंटी, ऐसा सिलेक्शन कोई करवा ही नहीं पाएगा। लगातार 4-5 साल से हम लोग सिलेक्शन करवा रहे हैं, लगातार की बात कर रहा हूँ, कंटिन्यूअस। पीडीएफ मिल जाएगा, अभी भिजवा देते हैं ग्रुप में तुम लोग के, लगातार। भाई मेरे लगातार अगर मिल रहा है तो उसका इज्जत करो, ठीक है, ओके है ना, ठीक है, ठीक है भाई। नमस्कार, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट, बापू से बोलना, रे बापू थोड़ा सा वक्त दे, पानी दाग लगा देगा तेरे इस लाडले पे जो हंस रहे हैं। बापू से लाइन बोल, और कैसा लगा क्लास, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, चार बातें गपशप हो जाए आप लोगों से। क्लास कैसा लगा भैया, मुझे बताइए, क्लास कैसा लगा। सर फाड़ दिए हैं सर, मस्त वीडियो सर, मस्त, लव यू ब्रदर, लव यू, बहुत अच्छा सर। कान क्या बताना था, मस्त, दुबे जी मस्त कर रहे हैं, अक्षय मस्त सर लगा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा ही क्लास लगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में बताना है। आई एम हैप्पी सर जी कि आप आ गए हैं, अरे ठीक ठीक, बहुत अच्छा, हम खुश हैं। हिमांशु बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, झक्कास झक्कास, बहुत अच्छा सर, आई लाइक योर क्लास, थैंक यू थैंक यू, चला 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 चला, चल भैया तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए खिलवा गार्डन गार्डन हो गल गुरुदेव। सर आप कहाँ से हैं, हम तो पृथ्वी से हैं बाबू, तुम कौन है गोला से हो। आप बहुत फनी हो सर, थैंक यू सो मच, मजा आ गई सर, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, थैंक यू सो मच। विकास सर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर आप ही पढ़ाइए क्लास में, सर नहीं हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, कमेंट भाई करना, तभी हम कल क्लास लेंगे, नहीं तो नहीं।
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।